अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आप सबको अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक आप सबकी परेशानियों को, मुसीबतों को दूर फरमाए, आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म की पेशावरी चिकन कढ़ाई। वैसे तो बहुत सारे मसाले पेशावरी कढ़ाई में इस्तेमाल नहीं होते हैं, सिंपल सी रेसिपी होती है, सिंपल से मसाले होते हैं, लेकिन बहुत मज़े की बनती है। तो रेसिपी देखें, एंड तक देखा करें, तभी आप लोगों को रेसिपी समझ आएगी। तो रेसिपी देखें, पसंद आए तो फिर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कढ़ाई ली है और इसमें मैं 2 कप जो है पानी के डालूँगी। इसके अलावा मैं इसमें 2 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक कुटा हुआ इसमें डाल रही हूँ। मैं लहसुन अदरक का पेस्ट घर में कैसे बनाती हूँ आप लोगों को बता चुकी हूँ। अगर नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। चाहें तो आप इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। मैं इसमें कुटा हुआ लहसुन अदरक ताज़ा डाल रही हूँ, इससे और अच्छा टेस्ट आ जाता है। कोशिश किया करें लहसुन अदरक ताज़ा जो है वो बना के खानों में डाला करें, अच्छा टेस्ट निकलता है। और इसमें अब मैं डाल रही हूँ 5 मीडियम साइज़ के टमाटर। एक टमाटर लिया, उसको 2 हिस्सों में कट कर लिया, तो ये टमाटर इसमें चले जाएंगे 5। और अब इसको मैं ऊपर से कवर कर दूँगी। आप 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ दें, ये थोड़े से नरम हो जाएंगे, ऊपर से स्किन उतरना स्टार्ट हो जाएगी। तो जो ऊपर वाली स्किन है वो हमने उतार लेनी है। टमाटर को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं और अब ये अच्छे खासे नरम हो चुके हैं और इनकी जो ऊपर वाली स्किन है ये खुद ही जो है वो उभर कर ऊपर आ जाती है। इसको आप चिमटे की मदद से बहुत आसानी से उतार लेंगे। तो ये देखें, ये बस आपने चिमटे की मदद से इसको उतार लेना है। टमाटर नरम हो जाते हैं तो जो स्किन है वो खुद ही उतरना स्टार्ट हो जाती है। तो बस आपने पकड़ के उस स्किन को निकाल लेना है। तो बस इस तरह से मैं सारे के सारे जितने भी टमाटर हैं इनकी जो स्किन है वो उतार लूँगी। ये देखें कितनी आसानी से निकल रही है। बस 5 मिनट के लिए आप टमाटर को पकने के लिए छोड़ दें। ये थोड़े से नरम हो जाएं तो इसकी स्किन खुद ही उतरना स्टार्ट हो जाती है, जो आपने चिमटे की मदद से उतार लेनी है। तो ये देखें सारे के सारे जितने भी टमाटर हैं मैंने इसकी स्किन उतार ली है। और अब मैं तेज़ हाथ के साथ ये जितने भी टमाटर हैं इसको हमने तोड़ लेना है। बस इस तरह से मैं टमाटर को तोड़ती जाऊंगी और इसको हम जो है वो पेस्ट की तरह बना लेंगे। जो टमाटर हैं ये बिल्कुल अच्छे से हमारे पास पेस्ट की तरह आ जाए। तो ये देखें ये शक्ल आ गई है, यही हमें चाहिए थी। ये हो गया है और अब मैं इसके अंदर चिकन डालूंगी। चिकन मेरे पास 1 किलो चिकन है, इसकी मैंने छोटी छोटी बोटियाँ करवा ली हैं। आप चाहें थोड़ी सी बड़ी रखवा सकते हैं, मैंने छोटी साइज़ की बोटियाँ रखवाई हैं। बोटियाँ आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी रखवा सकते हैं, जैसी भी आपको पसंद हो। तो ये चिकन चला गया, इसको थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे। और अभी जो आंच है बिल्कुल तेज़ है, इसको मैं मीडियम कर दूंगी। और इसके बाद जो है हमने इसको कवर कर देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। चिकन को थोड़ा सा हम गलने देंगे, मैं इसको कवर कर दूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। और उसके बाद जो है फिर हमने बाकी की चीज़ें इसमें डालनी हैं। तो देखें चिकन को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और ये पानी देखें कितना सारा चिकन ने पानी छोड़ा है। मैंने इसमें कोई पानी नहीं डाला, ये अपना चिकन का पानी है। और इसमें मैं अब बाकी के मसाले डालूँगी। इसमें 1.5 टीस्पून मैं कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, ये पेशावरी कढ़ाई में कुटी हुई लाल मिर्च नहीं जाती, लेकिन मैं डाल रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आपने डालनी है तो डालें। और 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च अगर आप नहीं डाल रहे तो 2 टीस्पून आप इसमें कुटी हुई काली मिर्च डाल सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च ये ऑप्शनल है, ठीक है। और अब हमने तेज़ आंच पे ये जो पानी है इसको ड्राई करना है, चिकन की भुनाई करनी है और चिकन को इसी पानी में गलाना है। ऑयल मैंने तकरीबन ½ कप लिया है, थोड़ा थोड़ा ऑयल इसमें डालते जाएंगे, इसको भूनते जाएंगे तेज़ आंच पे। आंच हम हल्की नहीं करेंगे, अच्छा खासा इसमें पानी है, इस पानी को ड्राई करना है और ऑयल डाल डाल के इसकी भुनाई करनी है। ये वाला सारा प्रोसेस हमने बिल्कुल तेज़ आंच पे करना है। मैंने दोबारा से थोड़ा सा इसमें ऑयल डाला है,
ये जो सारा का सारा पानी था, मैंने अपनी तरफ से कोई इसमें पानी नहीं डाला, ये सारा टमाटर का था, लहसुन अदरक के साथ जो पानी डाला था वो पानी था, और चिकन ने अपना थोड़ा सा पानी इसमें छोड़ा है। तो बस इसी पानी को हमने ड्राई करना है ऑयल डाल के। और अभी मैंने दोबारा से थोड़ा सा ऑयल डाला है, तो तकरीबन मैं इसमें हाफ़ कप ऑयल का यूज़ करूँगी। तभी मैंने शुरू में चिकन को 10 मिनट इसीलिए पकाया था क्योंकि भुनाई हमने 10 से 15 मिनट तक करनी थी, अच्छा खासा पानी था। तो अगर हम शुरू में चिकन को ज़्यादा गला लेते तो इस वक्त भूनते भूनते चिकन जो है बिल्कुल टूट जाता। अब मैं इसमें आधा नींबू का रस डाल रही हूँ, आधा नींबू लिया है उसका रस मैंने इसमें डाला है। 2 टेबल स्पून मैं इसमें दही डालूँगी। आँच मैंने हल्की कर दी है ताकि दही फटे नहीं, और इसको हम मिक्स करेंगे। दही जब अच्छा सा मिक्स हो जाए तो फिर आप बेशक चूल्हा तेज़ कर दें। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें मेरा होममेड पिसा हुआ गरम मसाला, और ये मेरे पास 5 मोटी वाली हरी मिर्चें हैं। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। तो ये हरी वाली मिर्चें चली गई, और ये मैंने चूल्हा दोबारा से तेज़ कर दिया है, और इसको सिर्फ 2 मिनट तक भूनेंगे। ये जो हरी मिर्चें डाली हैं इनकी अच्छी सी खुशबू जो है वो निकल कर आ जाए। ये मोटी वाली हरी मिर्चों की बहुत अच्छी एक खुशबू होती है, और अच्छा टेस्ट जो है वो कढ़ाई में आता है ये मोटी वाली हरी मिर्चों का। थोड़ा सा मैंने इसमें अदरक डाल दिया है, और थोड़ा सा हरा धनिया हम इसमें डालेंगे, और दोबारा से हमने इसको बस मिक्स करना है इन सारी चीज़ों को 1 से 2 सेकंड के लिए। और ये बस मज़ेदार सी हमारी पेशावरी जो चिकन कढ़ाई है ये तकरीबन तैयार है। तकरीबन 20 से 25 मिनट का टाइम होता है। 20 से 25 मिनट में आराम से चिकन कढ़ाई तैयार हो जाती है। मटन कढ़ाई में थोड़ा सा टाइम लगता है, मटन और बीफ कढ़ाई में। चिकन कढ़ाई 20 मिनट में तैयार हो जाती है, और इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इन हरी मिर्चों की। और अब ये मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई तैयार है। चूल्हा हम नीचे से बंद कर देंगे, और अब ये फ़ाइनल लुक भी आप देख लें। ये मज़ेदार सी हमारी पेशावरी कढ़ाई जो है वो तैयार है। सिंपल से मसाले जाते हैं, फिर भी मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं जो पेशावरी कढ़ाई में नहीं जाती हैं। ये एडिशनल है, आप डालना चाहें डालें, नहीं डालना चाहें ना डालें, आपकी मर्ज़ी है। ऊपर से मैं थोड़ा सा इसमें हरा धनिया डाल रही हूँ, और थोड़ा सा इसमें अदरक चला जाएगा। और ये देखें ज़बरदस्त किस्म की पेशावरी कढ़ाई तैयार है, बिल्कुल ढाबा स्टाइल में। बहुत मज़े की बनती है। सिंपल मसाले होते हैं लेकिन बनती बहुत मज़े की है। कढ़ाई तो वैसे भी बहुत मज़े की बनती है, तो बनाइएगा ज़रूर। कोई बात समझ ना आई हो तो मुझसे पूछिएगा, मैं दोबारा से रिपीट करूँगी, लेकिन ट्राई ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।